सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पुस्तक अध्ययन, तो जिसमें हम लोगों ने भाग 23 तक पढ़ लिया है। आज हम लोग भाग 24 पढ़ेंगे और 2-3 क्लासों के बाद उत्तर रामचरितम तृतीय अंक संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। तो चलिए विलंब ना करते हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं। वासंती देव पश्य पश्य, वासंती देव देखो देखो। अब आइए देखते हैं कि वासंती क्या दिखा रही हैं। पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णायसोऽयं रथः ते चैते पुरतः पिशाचवदना कंकालशेषाः खराः खड्गच्छिन्न जटायुपक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वः अन्तर्व्यापृतविद्युत् अम्बुदैव द्यामभ्युदस्थादिरः। तो ये शार्दूल विक्रीडित छंद में वासंती राम को कोई दृश्य दिखा रही हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका अर्थ देखें तब क्लियर हो कि वासंती राम को क्या दिखा रही हैं। पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः, जटायुषा विघटितः, जटायु के द्वारा विघटित अर्थात तोड़ा गया, पौलस्त्यस्य रावण का, कार्ष्णायसो, कार्ष्णायसो लोहे से निर्मित, अयं रथः यह रथ, जटायु के द्वारा विघटित रावण का यह लोहे का रथ। और ते चैते पुरतः पिशाच वदना कंकालशेषाः खराः। पिशाच वदना, पिशाच माने, पिशाच का अर्थ है यहाँ पर राक्षस, तो राक्षसों के तुल्य मुँह वाले। ते चैते पुरतः, ते चैते पुरतः का अर्थ है कि और ये इधर, चाएते ये यहाँ इधर, पुरतः सामने, यह इधर सामने, पिशाच वदना राक्षसों के तुल्य मुँह वाले, कंकाल शेषा जिनके कंकाल शेष रह गए हैं, यानी कि अस्थि मात्र शेष हैं, ऐसे खराह अर्थात ये खच्चर हैं। तो यहाँ पर खर से तात्पर्य गधे से नहीं है, खच्चर से है। ठीक, खच्चर घोड़ा और गधे का मिक्सअप। तो इधर ये जिनके कंकाल पड़े हुए हैं और वो उनके मुंह कैसे लग रहे हैं, राक्षसों के मुंह के समान इनके कंकाल पड़े हैं। आगे तीसरी लाइन में देखते हैं, खड्गच्छिन्न जटायु पक्षति अरिहता सीताम चलंतीं वहा। और खड्गच्छिन्न पंखों के द्वारा, वो पंखों के द्वारा नहीं, खड्ग अर्थात तलवार से, छिन्न यानी कि तलवार के द्वारा पंखों को काट कर, ये होगा खड्ग छिन्न। जटायु पक्षति, जटायु के जो पंख हैं, जटायु के तलवार के द्वारा जटायु के पंखों को काटकर, सीताम चलंतीम, चलंतीम अर्थात छटपटाती हुई सीता को वहंत ले जाता हुआ, अरिहि अर्थात रावण, कैसी सीता को, व्यापृत विद्युत अम्बुद, अम्बुद इव द्याम अभ्युदस्थादरिह। अरिह अर्थात शत्रु यानी कि रावण, रावण कैसी सीता को ले जा रहा है, विद्युत यानी कि बिजली के समान, बिजली से युक्त, अम्बुद अर्थात बादल के तुल्य, बादल के समान, इव अर्थात समान, द्याम अभ्युदस्थादिरः, द्याम यानी कि आकाश में, उदस्थादिरः
यानी कि उड़ा ले गया। उदस्थात का अर्थ है उड़ा ले गया, अरिह माने शत्रु। तो जटायु के पंखों को तलवार से काट कर और छटपटाती हुई सीता को वह लेकर चला गया। कैसी सीता को? बादल के तुल्य, जो बिजली से युक्त बादल के तुल्य सीता को द्याम अर्थात आकाश में, और उदस्थाद यानी कि उड़ा ले गया, अरि अर्थात रावण। तो इसका अर्थ देख लिया। अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं। तो आइए पौलस्त्य का पहले देखते हैं। पौलस्त्य रावण का, पुलस्त्य का पौत्र अर्थात पौलस्त्य। जटायुषा, जटायु नामक गृध ना, और विघटिता, विघट धन कत प्रत्यय, विघटित माने तोड़ा गया या छिन्न भिन्न किया गया। कार्षणायसः लोहे से निर्मित, कृष्ण धन अयस धन टच प्रत्यय। पिशाच का अर्थ है, पिशित का अर्थ होता है कच्चा मांस ना, और अस का अर्थ होता है, पिशाच में जो अस है ना उसका अर्थ होता है खाने वाले, कच्चा मांस खाने वाले पिशाच ना। कंकाल शेषाः, तो कंकालाः शेषाः ये सामते बहुब्रीहि समास। खराह से तात्पर्य यहाँ खच्चर से है। और खड्ग छिन्न जटायु पक्षति रितः, तो जिसने तलवार से जटायु के पंखों को काट डाला है, ऐसा अरिह, ऐसा शत्रु ना। तो इसका होगा खड्गेन छिन्ने जटायोः पक्षति येन सह बहुब्रीहि। तो खड्ग छिन्न जटायु पक्षति, रितः कह तो अरिह शत्रु रावण। ठीक, आगे चल देखते हैं। चलंतीम से तात्पर्य यहाँ चलने से नहीं, छटपटाने से है। चल क्षत्रि गीप, और ये द्वितीया का एक वचन है। वहन, वह क्षत्रि प्रथम पुरुष एक वचन ना, वहन माने ले जाता हुआ। अंतर्व्यापृत विद्युत अम्बुद इव, अंतर्व्यापृत अम्बुद बादल के अंदर चमकती हुई बिजली के समान। अंतः व्यापृता विद्युत यस्य सह बहुब्रीहि, व्यापृत चमकती हुई ऐसा समझेंगे। वी आपरी धन कत प्रत्यय। ठीक, और द्याम आकाश में, द्वितीया का एक वचन है द्याम। ठीक, ऐसे पूछ लेता है द्याम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीया का एक वचन। अभ्युदस्थात उड़ा ले गया था, अभि उत स्था लुंग लकार, ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अभ्युदस्थात में लुंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अम्बुद इव में उपमा अलंकार है। व्यापाद्यते, तो इसमें अच्छा व्यापाद्यते नहीं है इधर। अम्बुद इव में उपमा अलंकार है, और इसमें छंद तो बता ही दिया है, शिखरिणी, वो शार्दूल विक्रीडित छंद है। शिखरिणी बार बार याद आ रहा, शार्दूल विक्रीडित छंद है। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। सीता, सीता सा भयम, सीता भय के साथ। आर्यपुत्र तातो व्यापाद्यते, आर्यपुत्र तात मारे जा रहे हैं। यहाँ तात शब्द से तात्पर्य जटायु से है ना, और ये तात शब्द का संबोधन सम्मान में अपने से बड़े को कहा जाता था। व्यापाद्यते का अर्थ है मारे जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है। तस्मात् परित्रायसु, परित्रायसु अहम अपहीयते, और उनकी रक्षा करें, रक्षा करें। अहम अपहीयते, मैं, मेरा भी अपहरण हो रहा है, अपहरण किया जा रहा है, तो मुझे भी बचाइए, ऐसा सीता कह रही। ऐसा सच में नहीं है, वहाँ के वो वैसे दृश्य देख के इन लोगों को वैसा याद आ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक,
तो देखते हैं व्यापाद्यते, ये व्यापाद्यते का अर्थ देख लेते हैं। मारे जा रहे हैं, वी आपद्धन ऋच, ठीक। और ये कर्मवाच्य में प्रयुक्त हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। फिर देखते हैं अपहिये, हरी जा रही हूँ, हरी धातु है, हरी लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य। अपहिये और व्यापाद्यते दोनों कर्मवाच्य में प्रयुक्त हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी क्रिया कर्मवाच्य में प्रयुक्त है, कौन भाववाच्य में प्रयुक्त है। कर्तृवाच्य तो लगभग लोग जान ही जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। रामः, राम सवेगम उत्थाय, राम बड़े ही वेग के साथ, उत्थाय उठकर, आह पाप तात प्राण सीतापहारिन, आह अरे पापी, तात प्राण, तात के प्राण हरने वाला, सीतापहारिन और सीता का हरण करने वाले, लंकापति, क्वा यास्यसि, तू कहाँ जाएगा, यास्यस ना, तो ये लिट लकार में रूप प्रयुक्त हुआ है, ठीक। तो ऐसे समझेंगे ना। आगे देखते हैं, इसमें व्याकरण कोई खास नहीं है। यहाँ वासंती अय देव राक्षस कुल प्रलय धूमकेतो किमद्यापि ते मन्यु विषयः। अब वासंती कह रही हैं, हे देव राक्षस कुल प्रलय, संपूर्ण राक्षस कुल के प्रलय के समान, धूमकेतु, संपूर्ण राक्षस कुल के प्रलय अर्थात उनके विनाश करने में धूमकेतु के समान, किम अद्यापि क्या आज भी ते मन्यु विषयः, अर्थात क्या आज भी कोई विषय क्रोध का रह गया है, क्या कोई जीवित रह गया है शत्रु के वंश में। ऐसा वासंती इसलिए कह रही हैं कि संपूर्ण शत्रुओं का नाश तो राम ने पहले ही कर दिया था, 12 वर्ष पहले ही जब सीता का अपहरण हुआ था और लंका पर उन्होंने आक्रमण किया था, तब इसलिए कह रही। इसमें जो विशेष पूछा जाता है वो ये राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु, तो धूमकेतु से किसका तात्पर्य है, कौन धूमकेतु, राक्षस कुल का। तो ये किसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, राम के लिए प्रयुक्त है। राक्षस कुल प्रलय के धूमकेतु कौन है, राम है, ऐसे पूछा जाता है। सीता अहो उद्भ्रांतासि, सीता कह रही हैं, अरे उद्भ्रांतास्मि, अरे मैं बहुत घबरा गई हूँ, ऐसा सीता कह रही हैं, ठीक। उद्भ्रांता, उद धन, भ्रम धन, कत धन, टाप प्रत्यय स्त्रीत्व की विवक्षा में, क्योंकि ये सीता से संबंधित है इसलिए, है ना। तो आइए अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पे ये यहाँ रामः अन्य एवायम अधुना विपर्ययो वर्तते। अब देखिए ये जो यहाँ पे रामः अन्य है, ये अन्य एवायम अधुना विपर्यो वर्तते, ये जो विपर्य शब्द आया है ये भी दार्शनिक शब्द है। भवभूत ने बहुत ज़्यादा दार्शनिक शब्दों का प्रयोग किया है। राम कह रहे हैं कि एव अयम अधुना, यहाँ पर तो विपर्यो अन्य परिवर्तन उपस्थित, विपर्य माने होता है कि परिवर्तन, वर्तते उपस्थित हो गया, यहाँ पर तो और ही दूसरा ही परिवर्तन दिखाई देता। कहने का तात्पर्य है आप दूसरा दृश्य देखने लगे। वो जटायु वाला दृश्य देख चुके हैं, खर वाला जटायु वाला देख चुके हैं, अब दूसरे दृश्य पर नज़र डालते हैं, दूसरे स्थान पर ना, सारे स्थान देख रहे हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही। अब चलिए देखा जाए ये कौन सा छंद है, शिखरणी छंद है ना। रसई रुद्र छिन्ना यमन सभलागा शिखरणी ना। उपायानां भावाद अविरत विनोद व्यतिकरै विमर्दैर्वीराणां जगति जनितात्यादद्भुतरसः वियोगो मुग्धाच्या
सा खलु रिपुघातावधिर्भू कटुतूष्णी सहयो निरवधिरयं तु प्रविलयः। ठीक, तो अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। बहुत ही अच्छा अर्थ है और राम प्रयुक्त कर रहे हैं। राम ये कहना चाह रहे हैं कि जब सीता का हरण हुआ था तो बहुत सारे लोगों से लड़ाई लड़ी गई, तो तब आनंद आता था। वह दुख तो युद्ध तक ही था, लेकिन यह जो सीता का वियोग विषयक दुख है, यह तो असहनीय है और असीमित है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है ना। तो देखते हैं इसको। उपाया नाम, उपायों के होने से, उपाया नाम भावाद, उपायों के होने से विरत विनोद व्यतिकरई, उपायों के होने से अविरत माने निरंतर, विरत नहीं होगा यहाँ पे, अविरत भावाद अविरत विनोद ना, निरंतर मनोविनोद के व्यतिकर अर्थात साधन के रूप में हैं यहाँ पर। यानी कि मनोविनोद के बहुत सारे साधन हैं यहाँ पर। राम के कहने का तात्पर्य ये है ना, उपाया नाम बहुत सारे उपाय हैं। विमर्दैर्वीराणाम जगति, विमर्दई, विमर्दई का अर्थ है वीरों से, विमर्दई युद्ध, वीराणाम वीरों से, विमर्दई अर्थात युद्ध, तो वीरों से युद्ध के द्वारा जगति संसार में जनिताद्य अद्भुत रसः, अद्भुत रस उत्पन्न होता था। ठीक, कैसा रस? राम का तात्पर्य है कि वीरों के साथ युद्ध करने में अद्भुत रस की प्राप्ति होती थी। लेकिन अब क्या है? वियोगो मुग्धाच्छा, मुग्धाच्छा यानी कि सुनैना, सुंदर नेत्रों वाली सीता जी का वियोगो, वह वियोग वस्तुतः सा खलु वस्तुतः रिपुघाता अवधिरभू, तो वह जो वियोग है वह शत्रु, रिपु अर्थात शत्रु, घात यानी कि शत्रु रावण आदि के वध तक ही, अवधिर्भू वध तक ही रहने वाला था, रावण के वध तक ही रहने वाला था। सीता विषयक वियोग, जो सीता के हरण का वियोग था, वह तो रावण के वध तक ही सीमित था। परंतु कटु तूष्णीम सहयो, यह जो कटु अर्थात कठोर और तूष्णीम चुपचाप, सहयो सहने योग्य, प्रविलयः माने वियोग है, निरवधिरयम इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, असीमित है, ऐसा राम कह रहे हैं। तो अब हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं। ठीक, वो इसकी व्याकरण देख लेते हैं। अर्थ तो देख लिया ना, थोड़ा बहुत अर्थ आ जाए और मुख्य मुख्य शब्दों के अर्थ आ जाएं तो काम चल जाता है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, खूब पढ़ें ताकि जब पेपर हो तो आपका सिलेक्शन हो ही जाए। उपाया नाम का अर्थ है उपायों के होने से, अविरत विनोद व्यतिकरई निरंतर मनोरंजन के साधन से युक्त ना, अविरतः विनोदानाम व्यतिकरः येषु तैः बहुव्रीहि समास। ठीक, फिर है विमर्दई, माने विमर्दई का अर्थ है युद्ध से, वीराणाम वीरों के युद्ध से ना। तो जनितात अद्भुत रसः, जनितात मतलब जिनसे अत्यधिक अद्भुत रस उत्पन्न, जिनसे अत्यधिक अद्भुत रस उत्पन्न हुआ। जनितः अत्य अद्भुत रसः येन सह बहुव्रीहि समास, तो किन से उत्पन्न हुआ? अद्भुत रस, विमर्दई वीराणाम से अद्भुत रस उत्पन्न हुआ, ऐसा राम कह रहे हैं, और इसलिए मनोविनोद हुआ। मुग्धाच्छा
मुग्धाक्षा सुंदर नेत्रों वाली, मुग्धे अक्षिणी यस्याः सा मुग्धाक्षी अर्थात सीता जी ना बहुब्रीहि। मुग्ध अक्षिधन शच प्रत्यय और स्त्रीलिंग में मुग्धाक्षी गीस प्रत्यय लगा। रिपुघाता अवधिर भूः, तो रिपूणाम घाता अवधि यस्य सह बहुब्रीहि समास। घात हन धन घई प्रत्यय अवधि। अवधि शब्द का क्या तात्पर्य है? अवधि का अर्थ है एक समय निश्चित। अवधाधन की सह्य, सहने योग्य, सह का अर्थ है सहने योग्य। और सहधन यद प्रत्यय, सक सहोष्ट से यहाँ पर योग्यता के अर्थ में जो है यद प्रत्यय हुआ सह्य में। ठीक। निरवधि ही, निरवधि जिसकी कोई अवधि ना हो। निर्गतः अवधि यस्य सह बहुब्रीहि, तो निरवधि क्या है? सीता का जो राम से वियोग हो गया है, परित्याग कर दिया है ना, उससे उत्पन्न दुख निरअवधि ही है। प्राविलयः वियोग, प्राविलिधन अच प्रत्यय। तो ये श्लोक अभी हमने पढ़ा है शिखरिणी छंद में। तो इसमें आइए देख लेते हैं हम लोग अलंकार कौन सा है। तो जो इसमें प्रथम 3 पद हैं ना, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तो इन तीनों पदों में पूर्व वियोग की सह्यता है, मतलब कि ये वियोग सहने वाले हैं। ये जो इन तीनों पंक्तियों में जो वियोग बताएं ये तो सहने वाले हैं। और अवधि के कारणों का उल्लेख होने से इन तीनों पंक्तियों में काव्यलिंग अलंकार है। लेकिन पूर्व वियोग की अपेक्षा नवीन वियोग अत्यधिक दुखद है। इस लाइन वाला जो वियोग है ये तो अत्यधिक दुखद है ना, कह रहे हैं निरवधि ही है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। यानी कि इन प्रथम 3 पंक्तियों में काव्यलिंग और अंतिम पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। अगर अर्थ जानेंगे तो आप लोग अलंकार बड़ी ही आसानी से कर ले जाएंगे। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं, जितना पढ़े हैं उसकी व्याकरण फटाफट देख लिया जाए। तो पौलस्त्य वाले श्लोक की पौलस्त्य धन पौलस्त्य रावण का, पुलस्त्य का पौत्र अर्थात रावण ना, ये पौलस्त्य वंश के थे। जटायुषा, जटायु नामक गृध के द्वारा विघटित। विघटधन कत प्रत्यय। कार्षणायसः, उत्तम काले लोहे से बना हुआ ना, कार्षणायस ऐसा अयस, ऐसा लोहा जो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का हो, उससे रावण का रथ बना था। तो इससे ये साबित होता है कि उस टाइम लोहे की खोज हो गई थी, ऐसा लग रहा। पिशाच, पिशित कच्चा मांस ना, पिशित कहते हैं कच्चे मांस को, अस कहते हैं खाने वाले, तो पिशाच जो कच्चा मांस खाएं। कंकाल शेषाः, कंकालाः शेषाः ये शाम ते बहुब्रीहि। खराः खच्चरः, खच्चराः, खर कहते हैं खच्चर को, खच्चर और घोड़े और गधे का मिक्सअप होते हैं ना। खड्ग छिन्न जटायु पक्षत ऋतः, जिसने तलवार से जटायु के पंखों को काटा है। खड्गेन छिन्ने जटायो पक्षति येन सह बहुब्रीहि। चलंतीम, चलंतीम से तात्पर्य है छटपटाती हुई, रक्षा के लिए। चल क्षत्रि गीप द्वितीय का एक वचन। वाहन वह क्षत्रि प्रथम पुरुष एक वचन। अंतर्व्यापृत विद्युत अम्बुद, जिसके अंदर बिजली चमक रही है। अंतः व्यापृता विद्युतः यस्य सह बहुब्रीहि। व्यापृत चमकती हुई। वी आ प्री धनकत, द्याम आकाश में। ऐसे शब्दों के बहुत पूछ लेते हैं, इसका अर्थ क्या होगा, द्याम का क्या अर्थ होगा, आकाश में। ठीक। और अभ्युदस्थात,
अभ्युदस्थात का अर्थ है उड़ गया। कौन उड़ गया था? रावण उड़ गया था। अभि उत स्था लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये भी बहुत पूछा जाता। अम्बुद इव में उपमा अलंकार है। और व्यापाद्यते मारा जा रहा है। वी आपद धन अड़िच कर्मवाच्य में लट लकार है। ठीक, किसमें? व्यापाद्यते में। और अप ये हरी जा रही हूँ। अप हरी उत्तम पुरुष एक वचन, तो ये भी कर्मवाच्य में प्रयुक्त है। आइए चलते हैं पेज नंबर 5 पर। राक्षस कुल प्रलय धूम केतो, राक्षसों के कुल का विनाश करने के लिए ना, धूम केतु ऐसे पढ़ेंगे। राक्षसा नाम कुलस्य प्रलयाय धूमकेतु तत्संबुद्धि तत्पुरुष समास। मन्यु विषय क्रोध का विषय, मन्यु मन्य क्रोध, मन्योह विषय तत्पुरुष। उद्भ्रांता घबरा गई, उद धन भ्रम धन कत टाप ना। अब उपाया नाम वाले श्लोक का देखते हैं। श्लोक नंबर 44 की व्याकरण हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उपाया नाम, उपायों के होने से। अविरत विनोद व्यतिकरई, निरंतर मनोरंजन के साधनों से। अविरतः विनोदानाम व्यतिकरः येषु तैः बहुब्रीहि विमर्दैः युद्धों से। विमर्दई शब्द बहुत पूछा जाता है, इसका क्या अर्थ है? युद्धों से। जनितात्य अद्भुत रसः, जिसने अत्यधिक अद्भुत रस उत्पन्न किया। किसने? जो वीरों के साथ युद्ध होता था आदि, इनसे अद्भुत रस उत्पन्न होता था। जनितः अत्यद्भुत रसः येन सह बहुब्रीहि समास। मुग्धाक्षा, सुंदर नेत्रों वाली सीता का मुग्धे अक्षरी यस्याः सा मुग्धाक्षी बहुब्रीहि समास। मुग्ध अक्षिधन सच और गीस प्रत्यय। रिपुघाता अवधिर भूः, रिपु राम घाता अवधि यस्य सा बहुब्रीहि समास ना। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसको कल पढ़ लेंगे ना। धन्यवाद।